हेलो एवरीवन। आज अपने अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। जो अल्कोहल है वो 12th के सिलेबस के अंदर भी है और वो बीएससी के सिलेबस के अंदर भी अल्कोहल मेंशन है। तो अल्कोहल है वो क्या होते हैं, जब अपने एल्केन के, एल्केन मतलब CnH2n+2, जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, जब अपने एल्केन के एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, जब अपने एल्केन के एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा यानी OH ग्रुप द्वारा कर देते हैं, तो जो कंपाउंड अपने को मिलेंगे उन्हें अपने अल्कोहल कहते हैं। जैसे अगर अपने यहां से एक हाइड्रोजन को हटाएं तो अपने पास CnH2n+1, क्योंकि एक हाइड्रोजन अपने हटा दिया यहां से, और OH, इसे अपने क्या कहते हैं, इसे अपने अल्कोहल कहते हैं। अगर अपने एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं तो इसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अगर अपने यहां से दो हाइड्रोजन को हटाएंगे तो उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल, अगर अपने यहां से तीन हाइड्रोजन को हटाएंगे तो उसे अपने ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, और अगर अपने पूरे कार्बन चेन के तीन से ज्यादा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा करेंगे तो उन्हें अपने पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इसी के बेस पे अपने इनका क्लासिफिकेशन करते हैं अल्कोहल का। तो अगर अपने अल्कोहल के क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर की बात करें तो जो अल्कोहल है उसे जनरली अपने R, O और H से रिप्रेजेंट करते हैं। R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, और ऑक्सीजन है वो यहाँ पे सेंट्रल एटम है। इस ऑक्सीजन का अल्कोहल के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है। क्यों sp3 होता है? क्योंकि अपने को पता है कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट के अंदर वो होता है, आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो 2s2 2p4, 2s2 2p4, मतलब इसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपने 2s बोलें, और यहाँ पे 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर अपने ऑक्सीजन एक्साइटेड स्टेट में बात करें या अपने बोलें जब यहां से ऑक्सीजन का प्रमोशन हो, तो वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि इसके पास आगे डी ऑर्बिटल नहीं है वैकेंट, तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में तो जा नहीं सकता। अब अगर इसका ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अगर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ये 2s और 2s और 2p वाला ऑर्बिटल मिलकर 4 नए ऑर्बिटल बनाएगा जिन्हें अपने sp3 ऑर्बिटल कहेंगे, जिन्हें अपने sp3 ऑर्बिटल कहेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन सब के पास, इसमें 2s के पास तो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो रहे, 2p में भी एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 4 नए sp3 ऑर्बिटल बनेंगे जिनमें 2 के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 2 ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। यही जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है हाइब्रिड, वो आपके एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ और एक ऑर्बिटल एल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ में बॉन्डिंग करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो अगर अपने sp3 है और अपने को पता है sp3 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगी, तो उसकी ज्योमेट्री है जो टेट्राहेड्रल होगी। अगर अपने ऑक्सीजन की टेट्राहेड्रल शेप बनाएं तो ये रहा, इसमें से इसके 2 ऑर्बिटल के पास तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है पेयर है वो ये रहे, और 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इनमें से आपका एक तो आपका एल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ में बॉन्डिंग करेगा और दूसरा आपका हाइड्रोजन के साथ में। तो अगर अपने यहाँ पे R जोड़ते हैं तो ये रहा, R का एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, और एक यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और एक सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ पे बनेगा, और 2 लोन पेयर है। मतलब अपने अगर ROH को रिप्रेजेंट करें तो अपने ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R ये सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड जो इस R और ऑक्सीजन के बीच में था, ऑक्सीजन इसके पास 2 लोन पेयर हैं, और हाइड्रोजन इसके पास जो इस एक इलेक्ट्रॉन और इस एक इलेक्ट्रॉन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना था वो ये वाला है। तो ये है ROH आपका अल्कोहल के अंदर स्ट्रक्चर अल्कोहल की। अब अगर अपने क्लासिफिकेशन की बात करें अल्कोहल के, अगर अपने अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला अपना जो क्लासिफिकेशन है वो अपने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेस पे करेंगे, नंबर ऑफ
हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप। तो अगर उसके पास, अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ OH लिखूं, नंबर ऑफ OH ग्रुप लिखूं, अगर नंबर ऑफ OH ग्रुप 1 है, इसका मतलब जो आपका एल्कोहल होगा उसे अपने क्या कहेंगे, तो अपने उस एल्कोहल को कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक। और उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उस एल्कोहल को अपने रिप्रेजेंट करेंगे, वो करेंगे CnH2n प्लस 1 OH से। अगर OH के ग्रुप 2 OH हैं तो अपने उसे कहेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल, तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल, और उसका फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n और आपका OH ट्वाइस। अगर वो 3 है तो अपने उन्हें कहेंगे ट्राइहाइड्रिक, तो अपने कहेंगे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, और उसका फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n-1 और OH3। ऐसे ही अगर आपके 4 OH ग्रुप है तो अपने उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। ओके, थैंक यू।